ये चीज है मोदी, एक फायर ब्रांड मोदी है, फायर बनान प्रधान मंत्री है वो, उन्हें कहते हैं फायर ब्रांड। उससे ज्यादा फिर फायर ब्रांड तुमको दिखाई देंगे बाबा योगी आदित्यनाथ। हाँ, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में वो समझा देंगे, याद रखना। कारण ये जी देखो, हम तो शुरू से देखो ब्राह्मण भी है, हिंदू भी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें सेफ फील होता है कंट्री में। जब से मोदी जी आए, आतंकवादी अटैक हुआ नहीं हुआ, बताइए ना। और पहले कितना होता था, फर्क है। उरी अटैक, उरी पिक्चर देखी सबने, किसके कारण हुआ वो अटैक करने वाला, हिम्मत वाला देश में जो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। और कोई नाम गिनवा दो, हो तो आपके सामने है कोई। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है, अगर देश नहीं बचाना है तो किसी को भी ले आओ। हाँ, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, बेच रहे हैं, गड्ढे में डाल दिया, पीछे ले जा रहे हैं। आज के साथ 70 साल पहले क्या था आप बताओ? जो आज के 70 साल पहले अगर रोड पे चलते थे ना तो डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, बताओ। है? आज के डेट में कम से कम कोई लेडीज को बच्चा होने वाला है तो अस्पताल तो पहुंच जाता है, अस्पताल तो पहुंच जाता है, क्योंकि सड़क और रोड अच्छे हैं, हाईवे अच्छे हैं, तभी तो जा रहे हैं। अगर यही नहीं होता तो कहां से जाते बताओ? आज की डेट में ऐसा हो रखा है। 2024 को लेकर अगर बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री देश? अभी कौन है, अभी कौन है ये बताइए? 2024 में भी मोदी जी के अलावा कोई नहीं आएगा। बार बार कह रहा हूँ कि और पूछने का कुछ नहीं बचा है, इंतजार करो 24 का, मोदी जी आने वाले हैं। उसके बाद अभी तो लोगों को दिक्कत है, चाय वाले से दिक्कत है, आने वाले टाइम पे गाय वाला आ रहा है, आने वाले टाइम पे गाय वाला आ रहा है। उसके बाद पूछना कि 29 में कौन आएगा, तब फिर बताऊंगा, फिर गाय वाला आएगा। अभी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ देश को बचाना है, क्योंकि देश सुरक्षित अपना तो हम सुरक्षित हैं। अगर देश सुरक्षित है, कभी भी बम फट सकता है, कभी भी बम फट सकता है। इतने भीड़ में कृपया लावारिस बच्चों का ख्याल रखें, नहीं तो बम हो सकता है ना। तो इसलिए अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है, अगर देश नहीं बचाना है तो किसी को भी ले आओ। हाँ, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, बेच रहे हैं, गड्ढे में डाल दिया, पीछे ले जा रहे हैं। आज के साथ 70 साल पहले क्या था आप बताओ? जो आज के 70 साल पहले अगर रोड पे चलते थे ना तो डिलीवरी रास्ते में हो जाती थी, बताओ। है? आज के डेट में कम से कम कोई लेडीज को बच्चा होने वाला है तो अस्पताल तो पहुंच जाता है, अस्पताल तो पहुंच जाता है, क्योंकि सड़क और रोड अच्छे हैं, हाईवे अच्छे हैं, तभी तो जा रहे हैं। अगर यही नहीं होता तो कहां से जाते बताओ? आज की डेट में ऐसा हो रखा है। आज की डेट में जो घंटा 24 घंटे में जो घर पहुंचता था 12 घंटे पहुंच रहा है, 12 घंटे में पहुंच रहा है। तो विकास होगा तो थोड़ी बहुत महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो महंगाई नहीं। आज के कितने साल पहले पुराना गाना आया था, महंगाई डायन मारे जाए, महंगाई डायन मारे जाए। उस टाइम भी महंगाई थी, तभी ये गाना आया था। याद करो वो कौन से सन में गाना आया था। आज लोग महंगाई को भी लेके पड़े नहीं। देश सुरक्षित है, आप सुरक्षित, हम सुरक्षित हैं, तो इसीलिए 2024 में मोदी के अलावा कोई नहीं, उसके बाद गाय वाला। अच्छा, आपने कहा कि महंगाई जब देश बढ़ रहा है, महंगाई को कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस बार जो राहुल गांधी कांग्रेस आरोप लगाती, भाजपा आ गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, इसको लेकर बात नहीं। ऐसा चीज बताओ, महंगाई किसके टाइम पे नहीं था? किसके टाइम पे महंगाई नहीं था? सबके टाइम पे महंगाई था, ठीक है। पर मेरे को एक चीज बताओ, अगर देश उन्नति करेगा, लोग छोटे से बड़े ही होते हैं ना, कि छोटे में 10 पैसे में स्कूल जा रहे थे, आज भी 10 पैसे में स्कूल जाएंगे, बढ़ेगा नहीं। तो उसी हिसाब से सब चीज का बदलाव होता है। हाँ, उसी हिसाब से बदलाव होता है, ठीक है ना। अच्छा, देश हित में काम बताइए मोदी जी का। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही चाहिए, 29 में योगी जी, उसके बाद में इस देश में सब युवा जितने भी हैं सब जानते हैं कि मोदी जी आज देश को लेकर कहाँ चले गए। पहले प्रधानमंत्री जाते थे, पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, आज पहचानते ही नहीं थे लोग। आज की डेट में अरे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहा है, पहले स्वागत करो, माला पहले पहना दो, माला पहले पहना दो, हाथ बाद में मिलाना, ठीक है। ये चीज है मोदी, एक फायर ब्रांड मोदी है, फायर बनान प्रधान मंत्री है वो, उन्हें कहते हैं फायर ब्रांड। उससे ज्यादा फिर फायर ब्रांड तुमको दिखाई देंगे बाबा योगी आदित्यनाथ। हाँ, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में वो समझा देंगे, याद रखना। वो दिन दूर नहीं,
कि ये बाबा जी बैठेंगे गद्दी पे बहुत जल्द। अभी तो रहम दिल थोड़ा सा है, जब बेरहम दिल हो जाएगा ना तब सब लोग कांपते हुए गुंडे कहेंगे भाई साहब हमें गिरफ्तार कर लो, ऐसा ना गोली चल जाए, ऐसा ना गाड़ी बढ़ जाए विकास दुबे की तरह। तो इसीलिए ऐसा नेता चाहिए, फायर ब्रांड नेता चाहिए, क्योंकि सबके दिलों पे राज करने वाला चाहिए। बनाने के लिए है ना। अच्छा, जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, काफी दिन से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है वो कांग्रेस कर रही है, जन सलाब है, युवा बदलाव चाह रहा है, इस बार उखाड़ फेंकेंगे, ये राहुल की आंधी चाह है। रहा है, युवा बिल्कुल बदलाव चाहता है, पर इतना बदलाव भी नहीं चाहता है कि क्या नाम है ठंड ही नहीं लगती है। ऐसा कौन सा गोली खाते हो जो ठंड नहीं लगती है, हमें भी बताओ। हमसे भी हो गए। ठंड लग रही है, हमको तो ठंड लग रही, देख रहे हो कोट पहना हूं तो मफलर डाल रखा हूं, ठंड लग रही है, ठीक है। अब बोलने के बाद पसीना आ रहा है, ऐसा कौन सा कंटेनर में हीटर लगा रखे जो पैदल चलना है सर, तपस्या है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो। तपस्या तो वो भी कर रहे हैं, क्या नाम है भागेश्वर धाम बाबा जी, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया है। बताओ, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिया है? बताइए, कण कण में ही देखो राम है। और एक चीज बता दे रहा हूँ, जिसको अच्छी सिद्धि से पूजोगे तुम्हारे दिल में भी भगवान होंगे। हाँ, याद रखना इस बात को। इसीलिए सभी भाइयों खड़े हैं यहाँ पे, सबसे पूछ लो, सब कोई चाहता है कि हमारा देश पहले है, उसके बाद कुछ और है। देश तरक्की पे रहेगा तो हम भी तरक्की पे रहेंगे। नाम है मेरा। अच्छा, 24 को लेकर क्या सोचते हैं, युवा हैं आप, कौन होना चाहिए? एक मेरी बात बताओ, रुक जाओ 2 मिनट। क्या कौन होना चाहिए? 24 का छोड़ो, 2 मिनट। अब मेरी बताओ, 24 का छोड़ो, आपका पता है कि आप 5 मिनट बाद इंदर हो गए। 24 का मैं क्या करूं? 2024 आपने देखी है? मैंने तो नहीं देखी, तो मैं कैसे बोल दूं? नहीं देखा, अगला दिन भी किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा। अच्छा, 8-9 साल का काम कैसा लगा मोदी जी का? वो तो पीछे तो देखा। हाँ, तो बढ़िया लगा। हाँ, बस एक वो आ गई, भेदभाव आ गया हिंदुस्तान में, भेदभाव, हिंदू मुसलमान में लड़ाई आ गई, NRC आ गई। कहाँ आ गई NRC? दिल्ली में आई है, कहाँ पूरे हिंदुस्तान में आई है। कहाँ आ गई? आई तो रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ? एक से बात कर लूं पहले, मैं एक से बात कर लूं, ठीक बोली, कहाँ आई? बात कर लूं पहले। भाई दिल्ली में लागू होती थी पर हुई नहीं, हुई तो नहीं, पर मोदी ने कहा कि दिल्ली में लागू हो रही हो। ये बताओ, NRC कहाँ आ गई देश में? आई थी, हाँ, हुआ था, जामा मस्जिद पे हुआ था और शाहीन बाग में भी हुआ था। क्यों हुआ था? ये आया था, उसका NRC का भी विरोध करने लगे, तो क्या कहेंगे, आई है NRC? नहीं आई है, सब कह रहे हैं कि नहीं आई है। आई थी पर नहीं हुई। यही जान- हो गया, रुक गया क्या आया, क्या रुक गया। हेलो, उसको ले- एनआरसी होता क्या, ये तो बता दो पहले। एनआरसी क्या होता है? NRC क्या होता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब से कि भैया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको लेकर आसान भाषा में समझाओ ना, कि समझ तो है। आसान भाषा में समझे। भाई सब कह रहे हैं कि NRC आ गई, भेदभाव हो रहा है, मुस्लिमों को भगाया जा रहा है, डराया जा रहा कहाँ? है, दिल्ली में? डराया जा रहा है, दिल्ली में। भाई साहब, भाई देखो, हमने तो नहीं सुना, आप बता दीजिए कहाँ हो रही है। हुई थी नहीं, ना, वही तो- शाहीन बाग में भी प्रोटेक्शन हुआ था, जामा मस्जिद पे वो यार उसके पीछे देखो, जो मुझे लगता है कारण ये था, वहाँ पे साले ना भीड़ बहुत हो रही थी यार। तो वहाँ पे क्या था कि आम जो परिवार आसपास रुक रहे हैं, तो उनको कितना कष्ट होगा। आप और मेरे, हमें क्या मतलब, हिंदू मुसलमान थे, हमें एक है, आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ। हम देखो सैर करते हैं एक जगह पे, हमें क्या प्रॉब्लम, हमारा बीवी बच्चा सेफ रहे और हमारे दोस्त यार सेफ रहे, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ चाहते ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, 24 की जो चर्चाएं चल रही हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो मेरी मानो, मेरी दिल की, तो मैं तो मोदी जी चाहता हूँ जी, लेकिन देखो सबकी अपनी राय होती है। और जब तक नहीं मरेगा तब तक मोदी जी आएगा। और राहुल गांधी भाई का इंटरव्यू लो, भाई का इंटरव्यू। क्या नाम हुआ आपका? कुछ भी नाम होने दे, हम तो कबड्डी वो मैं झाटा भी नहीं कर सकेगा। राहुल गांधी जाके बोल दो। अरे ये नहीं, ऐसे बदतमीजी नहीं। अच्छा, जो आपने कहा कि मोदी जी ही चाहिए, कारण क्या है मोदी जी को लाने का? कारण ये जी, देखो हम तो शुरू से देखो ब्राह्मण भी हैं, हिंदू भी हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें सेफ फील होता है कंट्री में। जब से मोदी जी आए, आतंकवादी अटैक हुआ नहीं हुआ, बताइए ना। और पहले कितना होता था, फर्क है। उरी अटैक, उरी पिक्चर देखी सबने, किसके कारण हुआ वो अटैक? करने वाला, हिम्मत वाला देश में जो प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। और कोई नाम गिनवा दो तो आपके सामने है कोई? राहुल गांधी की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा, दूसरे से क्या मतलब? नहीं, वो भी तो प्रधानमंत्री की रेस में है। कांग्रेस लगातार करेगी ये जो जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव। वो जो, उससे मतलब नहीं। मतलब क्या है, जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे मतलब भगवान के तरीके हैं मोदी जी, हम तो ये मानते हैं जी। और 24 में 100% आएंगे, जीवित रहेंगे, उसके बाद योगी भी आएगा। हाँ, ये दिल वाली बात है जी। हाँ, आने चाहिए, ये मेरी है। देखो सोच अलग, लोगों की और सोच भी हो सकती है, वो अलग चीज़ है, तो चलते रहेंगे जी। अच्छा, देश हित में कुछ काम बताइए मोदी जी का। क्या? देश हित में काम बताइए मोदी जी का, देखो उस वजह से लाना चाहते हैं। यार देखो, देश हित में काम बताइए। बात देश की क्या होती है, बात होती है एज ए इंडिविजुअल है। देश को हमें नहीं पता भाई। देखो एज ए इंडिविजुअल आप बताइए,
आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे मोदी जी भाई। के आने के कारण या राहुल गांधी के नहीं आने के कारण आपको क्या फायदा हो रहा है? आप बताइए, यहाँ भाइयों से पूछिए। ये है देश का क्या मतलब, वो तो सिर्फ फिर बातें हो जाएंगी बातों वाली। पर्सनल लेवल पे गया मुझे सेफ फील होता है जब बाहर जाता हूँ, एक इज्जत होती है इंडियन की तरह। पहले साला वीज़ा नहीं मिलता था, खुद आके वीज़ा आ रहा है, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे अब जो हो रहा है नहीं हो रहा भाई, वो तो फिर कंट्री का तो कुछ कह नहीं सकते। साहिल क्या है नाम? मेरा, साहिल। साहिल जी, क्या मन बनाया इस बार, कौन होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। जी सर। क्यों नरेंद्र मोदी जी? सर इतने काम करे नरेंद्र मोदी जी ने, क्यों इसका प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हो, क्यों इतना कुछ कराए वो, इसीलिए नरेंद्र मोदी। आप बताइए, आपको कोई नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा आपको नजर आता है कि जो हमारे देश संभाल लेगा? जो बड़े बड़े राहुल गांधी हैं रेसमैन, नीतीश कुमार हैं, वो भी प्रधानमंत्री की रेस में हैं। अरे कुछ नहीं है, सब सर उन्होंने कहा कि सब फेल है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। मतलब मोदी जी। हाँ। चलिए ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? हिमांशु मलिक। आपके क्या विचार हैं, क्या मन बनाया? 8-9 साल का काम कैसा रहा मोदी जी? 8-9 साल में मुझे सड़कें दिखी है बनती हुई, और तो बाकी मुझे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा नहीं। बाकी आ जाए मोदी जी ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत। बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार में ठीक है, आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनकी सरकार मजबूती से आई है, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी घमंड वाली बातचीत सी हो गई इनके साथ। तो मैं चाहता हूँ कि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, हवा में बातें हो रही हैं स्मार्ट सिटीज़ वगैरह की, इन सब की, बट वो हुई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर विपक्ष मजबूत होगा तो शायद ये वाले काम हो जाएं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। 19 में भी इकट्ठा हुआ था, इस बार भी 24 में भी इकट्ठा ही हो रहा है। क्या लगता है आपको विपक्ष इस बार चुनौती दे पाएगा मोदी जी को? देखो विपक्ष चुनौती देगा इस बार, जो मैं ये देख रहा हूँ, ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, देखो जी इनका जो संदेश है कि भारत जोड़ो, थोड़ा सा माहौल वैसा चल रहा है देश में, जबकि होना नहीं चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम करे, वो बिल्कुल ही बकवास चीज़ है, होनी नहीं चाहिए। जो एकता होनी चाहिए उसका संदेश वो दे रहे हैं, और वो मुझे ठीक लग रहा है। हालांकि मैं कोई ऐसा सपोर्टर हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ है मैंने देखी है वो बढ़िया लगी मुझे, और एक होना चाहिए, देश एक होना चाहिए। बाकी ये राजनीति चलती रहेगी, पर देश एक होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, और विकास होना चाहिए। देश एक होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जी। कोई भी हो विकास होना चाहिए। होना चाहिए।